ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कैवलकेड जा रहा है, गाड़ियों से वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दिखाना चाहेंगे आपको, बताते चले नीतीश कुमार यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। नीतीश कुमार की गाड़ियों का ये काफिला है जो एक एक करके यहाँ से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा इधर आइए नासिर, जरा इधर आइए जल्दी से, दूसरी तरफ आपको लेकर चलते हैं। सीधे अब यहाँ से नीतीश कुमार जा रहे हैं राजभवन, और आपको बताते चले कि तमाम विधायक उनके साथ मौजूद हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल बगल वाली गाड़ी में है और यहाँ से गुजरते हुए हम आगे बढ़े हैं। नासिर आइए, आप मेरे पीछे पीछे आइए। और गाड़ियों का ये लंबा काफिला है, एक एक गाड़ी में कई कई विधायक इस वक्त बैठे हुए हैं और गाड़ियों का ये काफिला है जो एक एक करके भीतर की तरफ दाखिल हो रहा है। यहाँ की तस्वीरें देखिए आप, आपको बताते चले 100 से ज्यादा गाड़ियां आ गई थी यहाँ पर, और अब एक एक करके गाड़ियों का ये जो काफिला है वो तमाम विधायकों को लेकर भीतर की तरफ दाखिल हो रहा है। नीतीश कुमार आगे की गाड़ी में थे और पीछे की गाड़ी में आप देख पा रहे हैं एक एक करके तमाम विधायक और तमाम लोग भीतर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर गाड़ियों से पटा पड़ने वाला है राजभवन भीतर। इसी बात का इंतजार किया जा रहा था। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए बीजेपी के विधायक, एनडीए की विधायक दल का नेता चुने जाने के बावजूद बाद यहाँ पर नीतीश कुमार अब भीतर पहुंच रहे हैं। आइए जरा उस खिड़की से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जिस खिड़की से तस्वीर थोड़ा साफ हो पाएगी। हमें उधर जाने दीजिए, एक सेकंड रस्सी रोक के उधर जाने दीजिए। एक ऐसे हिस्से में आपको लेकर चलते हैं जहां से अंदर की तस्वीर साफ साफ आपको नजर आएगी। राजभवन के भीतर की तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे और उसके जरिए आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अभी भीतर कौन कौन से लोग दाखिल हो चुके हैं। नासिर यहाँ से दिखाइए तस्वीरें, जरा यहाँ से दिखाइए, थोड़ा किनारे हो जाइए। यहाँ से भीतर की तस्वीरें आप देखिए। गाड़ी रुक गई है और नीतीश कुमार अब भीतर प्रवेश कर रहे हैं। गाड़ी रुक गई है और भीतर प्रवेश करते हुए इस वक्त नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ तमाम बीजेपी के दूसरे नेता भी हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी। बताया काफिला लेकर नीतीश के आने के बाद अब राजभवन के भीतर दाखिल हो गए हैं। ये लाइव तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए भीतर राजभवन जा चुके हैं। यानी कि 1 घंटे के भीतर ही ये तमाम घटनाक्रम जो राजनीति के मिजाज को बताता है यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है। 9वीं बार शपथ लेंगे, शाम को शपथ लेंगे, लेकिन दावा पेश करने के लिए वो राजभवन पहुंच चुके हैं और उसके बाद वहां पर आगे की जो भी औपचारिकता होगी उसको निभाया जाएगा। हालांकि प्लान पहले से ही तय था, अंदर कुर्सी मेज लगाए जा चुके हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सामने मैं देख पा रही हूँ एक करके तमाम नेता अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं और भीतर राजभवन के भीतर प्रवेश पा रहे हैं। थोड़ी देर में राजभवन के ट्विटर अकाउंट से अंदर की तस्वीरें भी हमारे सामने आ जाएंगी, जिसके जरिए हम जानेंगे कि किन किन लोगों की भीतर मौजूदगी है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए फिर से भीतर दाखिल हो चुके हैं, राजभवन के भीतर बुला चुके हैं। जगह दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए। और इसी बात का इंतजार किया जा रहा था बहुत देर से। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन देने के साथ ही एनडीए का विधायक दल का नेता उनको चुन लिया गया। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे उनके कार्यकर्ता यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी जिंदाबाद। कुल मिलाकर तस्वीर कितनी जल्दी पलट जाती है इन नारों से आप समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जिंदाबाद के जहाँ पर नारे लगते थे, अब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भारी तादाद में आपको बताते चले जेडीयू के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के इस वक्त बाहर मौजूदगी है और इस वक्त नीतीश कुमार भीतर प्रवेश पा चुके हैं। सरकार बनाने का दावा वो पेश कर रहे हैं। राजभवन से अंदर से जो खबर आ रही है, राज्यपाल से मुलाकात के साथ ही सभी के चेहरे मुस्कुराते हुए, क्योंकि बेसब्री से बीते 60 घंटे बिहार की राजनीति में कितने उथल पुथल भरे वाले रहे हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए। 78 विधायक जो बीजेपी के थे, 4 जो हम पार्टी के थे, सभी के समर्थन नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अंदर वहां पर तैयारियां हो चुकी हैं। राजभवन के भीतर सभी नेताओं की इस वक्त मौजूदगी देखने को मिल रही है और बाहर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में और बिहार में 40 की 40। धन्यवाद। 40 की 40 सीटों पर हम जीतेंगे, ये रविशंकर प्रसाद आज दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सांसद हैं वो इसी पटना में। और देखिए ये एक एक करके नेताओं का जो पूरा सिलसिला है वहां पर पहुंचने का, वो सभी इस वक्त राजभवन में
और सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं नीतीश कुमार। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, बड़ा दिन अगर आप देखें तो बिहार की राजनीति में जी इसी कार्यकाल में बिल्कुल आज नीतीश बाबू तीसरी बार शपथ लेंगे। हाँ, बताइए बताइए। देखिए बिल्कुल अंजना, नीतीश बाबू जो हैं तीसरी बार शपथ लेंगे। पहली बार जब उन्होंने शपथ ली थी तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उनकी सीटें जो हैं तब 42 सीटें आई थीं और बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़कर जो है वो आरजेडी का दामन थाम लिया था। तब वो मुख्यमंत्री बने थे 2022 के अंदर। और अब आप अगर आप देखेंगे तो एक बार फिर से उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया। बिल्कुल अंजना, दावा पेश कर दिया, समर्थन पत्र दे दिया है। तमाम लोग उनके साथ हैं, जीतन राम मांझी हैं और साथ में जो है विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी और साथ में विजय सिन्हा, ये सब लोग हैं उनके साथ। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, सम्राट चौधरी आज आगे की सीट पे थे, विनोद तावड़े पीछे थे और उनके साथ जो थे नीतीश थे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये तय हो गया है कि दो उप मुख्यमंत्री तो आज उनके साथ शपथ ले ही रहे हैं और बाकी का जो मंत्रिमंडल का विभागों का बंटवारा है वो 2020 की ही तर्ज पे होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रियों की संख्या है वो जेडीयू के मंत्रियों की संख्या से ज्यादा रहने वाली है। लेकिन एक चीज जरूर रहेगी, अब देखना यह है कि पिछली बार तो विजय कुमार सिन्हा को जो है वो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। इस बार नया बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि ये दावा भारतीय जनता पार्टी का है कि बिहार में विधानसभा का जो अध्यक्ष हो वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। तो इस पे कौन आएगा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मैं क्योंकि राज्यपाल के अब जो बाहर निकालने का जो गेट है वहां पे खड़ा हूं, वो दूसरी तरफ से अंदर गए थे, अब यहाँ पे बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ से कुछ देर में नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने अपना दावा जो है सरकार बनाने का पेश कर दिया है और शपथ ग्रहण समारोह का समय भी जो है वो लगभग पहले ही से ही तय था, क्योंकि सब कुछ प्री स्क्रिप्ट लिखा गया था और प्री स्क्रिप्ट के अंदर तय होता है कब क्या कहां होना है, कितने बजे होना है, किसके समर्थन से होना है, ये सब तय था। और इसीलिए 4:45 बजे जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंचेंगे। वो खुद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। विधायक दल की बैठक हुई, उसमें 2 उपनेता चुने गए और नीतीश कुमार जो है 9वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरी बार इसी कार्यकाल में ले रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कोई आए साथ, कोई छोड़ कर जाए, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक ही रहते हैं, वो है नीतीश कुमार। यानी कि 2015 में भारतीय नीतीश कुमार यानी जेडीयू का एक नारा था, बिहार में बाहर है और बिहार में नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार है, चाहे कोई साथ आता है या साथ छोड़कर जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। और इसीलिए जेडीयू ये खुलकर कह रही है अब कि हम जो है वो पलटू राम नहीं है। कभी कोई हमारा साथ छोड़कर चला जाता है, कभी कोई साथ आ जाता है, हम तो तटस्थ हैं, हमारे ही नेता मुख्यमंत्री हैं। कोई उप मुख्यमंत्री कभी बनता है साथ छोड़ने पर, कोई साथ आने पर उप मुख्यमंत्री बनता है। तो इसीलिए हमको पलटू राम मत कहिए। बिल्कुल।